इस जलसा में स्टेज पर तशरीफ फरमाए उलमाए कराम और जलसा सुन रहे हमारे नौजवान भाई बुजुर्गों माता और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी रात इस जलसा में उलमाए कराम तकरीर के माध्यम से, शायरी के माध्यम से हम सबों को कुरान हदीस और हमें और आपको किस रास्ते पर चलना है आपको बताएंगे। मैं भी आपके बीच का आपका भाई, आपका बेटा, आपका घर का एक सदस्य हूँ और हमेशा समाज के एक नया रास्ता, समाज के एक अच्छा रास्ता जो कुरान और हदीस के दायरे में आता है उस रास्ते पर चलाने का प्रयास हमेशा आप तमाम लोगों को मैंने किया है। आज हम लोग चुनाव के बाद सामूहिक रूप से पहला बार मुलाकात हो रहा है समूह का और इस झारखंड में भवनाथपुर में एक नया बदलाव हुआ है और उस बदलाव के बाद उलमाए कराम के साथ और आप तमाम नौजवान और बुजुर्ग और माता बहनों के साथ ये पहली मुलाकात है। हम दो तीन चीजों पर आपको रोशनी डालना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब हम जलसा करते हैं तो जलसा करते हैं उसको जलसा को सजाने और संवारने में महीनों टाइम लगता है और उसमें हमारे जो आलिम लोग रहते हैं घर घर जा करके लोगों से मिल करके एक एक पैसा को इकट्ठा करके जलसा को सजाने और संवारने का काम करते हैं और जब जलसा कामयाब नहीं होगा तो इनका जो मेहनत है वो मेहनत पर पानी फिरता है। जैसे यहाँ जो हम देख रहे हैं जो भीड़ है, अगर सचमुच में ये भीड़ 2 घंटा अगर जलसा में बैठ जाए और लोग सुन ले तो हमको लगता है कि जलसा कामयाब हो जाएगा। तो आपको जब आप मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं तो 2 घंटा आपको बैठना भी पड़ेगा और हमारे जो उलमाए कराम हैं वो जो कह रहे हैं उसको सुनना भी पड़ेगा। और जब तक आप नहीं सुनेंगे तो हमको लगता है कि हमारे समाज में जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं है। जैसे आज हम मदरसा चलाते हैं तो मदरसा चलाते तो मदरसा की क्या स्थिति है उस स्थिति के बारे में आप तो समझते नहीं और समझाएंगे हमारे आलिम लोग। हम लोग तो किसान हैं, हम मजदूर हैं, बाहर में काम करने जाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं। मेरा बेटा मदरसा में जा रहा है, वो बढ़िया पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मदरसा में ठीक ढंग से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चिंता आप नहीं करते हैं। आप चिंता ये करते हैं कि जिस आलिम को हम मदरसा में पढ़ाने के लिए, अजान देने के लिए रखे हैं, वो कै दिन गैप किया है, कोई दिन नहीं आया। 5000 मजदूरी दीजिएगा और महीना में कोई दिन फिर बाल बच्चे बीमार नहीं पड़ेगा। ये कौन इस बात को समझेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को तभी आप समझेंगे कि जैसे आप 1-2 रुपया चंदा देते हैं, आप टाइम भी दीजिए और टाइम नहीं आप दीजिएगा तो चीजों को नहीं समझ पाइएगा। और इसलिए तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम नहीं हुआ है, काम करना बाकी है। हम लोग चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, मान के अब चलिए मदरसा चल रहा है तो मदरसा में और बेहतर और विकसित पढ़ाई हो और बेहतर और विकसित पढ़ाई तभी होगा जब आर्थिक रूप से आप मजबूत होइएगा। अब आर्थिक रूप से जब मजबूत होइएगा तब अच्छा आलिम रखिएगा, कंप्यूटर पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों को रखिएगा। तो हमको तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना है, बेहतर करना है। इसको लेकर के मदरसों को आपको बेहतर बनाना करना पड़ेगा और इसको करने के लिए आप तमाम लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में एक बड़ा कॉलेज हो, बड़ा मदरसा हो
जो हर तरह की पढ़ाई हो। हम दीन की बात करते हैं, दीन की पढ़ाई हमारी होती है, लेकिन दुनिया के पढ़ाई में, दुनिया के तालीम में, दुनिया के शिक्षा में अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हमको लगता है दीन और दुनिया को तालमेल हम नहीं बैठा पाएंगे। और जब तक दीन और दुनिया अगर दोनों तालमेल नहीं बैठेगा तो हमारा जो विकास होना चाहिए वो विकास तेजी से नहीं हो पाएगा। दूसरे समाज के लोग आगे बढ़ जाएंगे और हम पिछड़ते जाएंगे। और खास करके जिस जगह पर, जिस जमीन पर ये जलसा हो रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमको कहना ये है कि तालीम के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और आपको अपने बेटा और बेटियों को समान रूप से उनको तालीम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा आप करिए। उसके लिए आपको हाथ फैलाइए, आप चादर फैलाइए, आप मेहनत करिए, एक एक दो दो रुपया पे इकट्ठा करिए, लेकिन अपने बेटा और बेटियों को आप तालीम जरूर दीजिए, शिक्षा जरूर दीजिए। और आज हमारा तमाम विकास के रास्ता वो तालीम से शुरू होता है, शिक्षा से शुरू होता है। और ये लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, बहुत से ऐसे हम लोगों ने देखा है कि एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा इतना बड़ा आलिम बन गया, इतना बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर बन गया, वैज्ञानिक बन गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो गरीब से नहीं, बल्कि आपको मजबूत इरादा होना चाहिए। और इरादा को अगर आप लेकर के चलिएगा तो हम समाज को बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम दे सकते हैं। और हम समाज बनाने वाले हैं, हमारे समाज के लोग आगे चलने वाले हैं। और हमको देख करके दूसरे लोग चलते हैं, हमको देख करके दूसरे लोग सीखते हैं। इस देश में 2014 के बाद सबसे अधिक नफरत की बात होती है। ये देश में 2014 के बाद नफरती बातें, समाज को नफरत में हमेशा झोंकने का काम हमेशा हुआ है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारे समाज के लोग, हमारे उलमाए किराम, हमारा कुरान और हदीस हमेशा रास्ता बताता है कि तुम जहर घोलो, तुम नफरत पैदा करो, लेकिन हम मोहब्बत पैदा करने वाले हैं। और हम मोहब्बत पैदा करेंगे और पूरे देश और दुनिया को हम मोहब्बत की रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हम मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं और हम कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं। हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो नफरत पैदा करने वाले नफरत पैदा करते रहे, हम मोहब्बत पैदा करने वाले हैं और हम मोहब्बत पैदा करेंगे। और हम तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। आप विधायक बनाए हैं अपने क्षेत्र में, आपकी सरकार है यहाँ मदरसा को और बेहतर बनाने के लिए आपको आपका सरकार और आपका विधायक भी आपको मदद करेगा। और जो नियम का जो होगा उसमें हम लोग मदद करेंगे, लेकिन मदरसा को बेहतर बनाया जाए। और हमारे जो आलिम लोग पढ़ाते हैं मदरसों में, अजान देते हैं, उनका 4000, 5000, 7000 कोई पैसा नहीं है। आप आर्थिक रूप से मजबूत करिए अपने कमेटी को और आलिम लोगों को तनख्वाह भी बढ़ाइए। और अगर महीना में 2-3 दिन अगर वो नहीं आते हैं पढ़ाने तो उनको माफ करिए, हिसाब किताब बहुत मत करिए। बहुत लोग गांव में लड़ते हैं, बहुत लड़ाई होता है और आलिम लोग को इतना जलील लोग करते हैं कि दूसर का मर्तबा वो नहीं चाहते कि हम मदरसा पढ़ाने, और सोचते हैं कि हमारे जोते चले जाए। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को, सभी लोगों को समझना पड़ेगा। आपका विधायक है, आपका झारखंड में सरकार है और आपके लिए, समाज के लिए हर तरह के प्रयास हमारी सरकार, हमारे विधायक कर रहा है। और आप लोग जैसे हम लोगों को हमेशा साथ रहे हैं, आप तमाम लोगों को उलमाए किराम के साथ साथ हमारे जो समाज के बुजुर्ग बैठे हुए, हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, जैसे हमेशा आप तमाम लोगों का दुआ मेरे साथ रहा है। अगर यह दुआ मेरा साथ आप लोगों को मिलता रहा तो समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने कौम के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसको हम ना कर पाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को पुनः सलाम अलैकुम करते हुए अपना वक्तव्य, अपना वाणी, अपना गुफ्तगू समाप्त